खुफिया बंकर में महफूज ईरानी रहबर आला आयतुल्लाह खामनाई के सामने नए चैलेंजेस क्या होंगे। ईरान इसराइल जंगबंदी के बाद अब ये सवाल तेजी से गर्दिश कर रहा है कि ईरान के 86 साला रहबर आला आयतुल्लाह अली खामनाई अपने खुफिया बंकर से बाहर निकलकर किन चैलेंजेस का सामना करेंगे। खामनाई अब भी इसराइली अफवाज की जानिब से कत्ल के खदशे के बायस मुकम्मल तौर पर तन्हाई में हैं और इनका किसी से राब्ता नहीं। यहाँ तक कि हुकूमत के आला तरीन हुकाम को भी इनसे राब्ते की इजाज़त नहीं मिली। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और कतर के अमीर की सालसी के सबब इसराइल और ईरान के दरमियान जंगबंदी हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी खामनाई को इंतहाई मोहतात रहने का कहा जा रहा है। सदर ट्रंप ने इसराइली क़यादत को वाज़े तौर पर कहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर को कत्ल ना किया जाए। ताहम इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामीन नेतन्याहू ने इस इम्कान को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद नहीं किया है। जुमेरात को एक रिकॉर्ड शुदा वीडियो बयान में ईरानी रहबर आला का कहना था कि ईरान सहवनी रियासत के खिलाफ जंग में फातेह बनकर उभरा है। उन्होंने अमरीका और अमरीकी सदर पर भी सख्त तनकीद की है। अली खामनाई ने कहा है कि अमरीका को इस जंग से कोई फ़ायदा नहीं हुआ और ईरान ने अमरीका के मुंह पर एक ज़ोरदार तमांचा मारा है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान से सरेंडर का मुतालबा किया, जो एक अजीम मुल्क की तौहीन है। जंग के दिनों में एक नीम सरकारी ईरानी न्यूज़ एजेंसी ने खबर दी थी कि बाज़ आला साबिक ओहदेदारों ने खामनाई से दूरी इख्तियार करने वाले क़ौम में मौजूद खामोश मिजाज मजहबी उलमा से मुदाखलत की अपील की थी। गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान बहुत से ईरानी एक अंदरूनी कशमकश का शिकार रहे हैं। एक तरफ इनमें अपने वतन का दिफा करने की ख्वाहिश रही और दूसरी तरफ हुकूमत से शदीद नफरत भी बरकरार रही। दिलचस्प बात यह है कि बहुत से ईरानी खुद भी हुकूमत की तब्दीली चाहते हैं, ताहम वो अपनी ख्वाहिश को इस वक्त दबा देते हैं जब इसका बेरंगी ताकतों के जरिए मुसल्लत होने का खतरा होता है। आयतुल्लाह अली खामनाई दुनिया में तवील तरीन अरसे तक इक़्तिदार में रहने वाले हुक्मरानों में से एक हैं, जिन्होंने अपने 40 साला दौरे हुक्मरानी में मुल्क के अंदर हर तरह की सियासी मुखालफत को कुचल दिया है। अपोजिशन के अहम सियासी रहनुमा या तो जेलों में कैद हैं या मुल्क छोड़कर जा चुके हैं। बैरून मुल्क मौजूद हज़्ब इख्तलाफ के रहनुमा भी अब तक ऐसा कोई वाज़े मौक़िफ़ वज़ा करने में नाकाम रहे हैं जो हुकूमत मुखालिफ अनासर को मुत्तहिद कर सके। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ये इम्कान कम है कि ईरानी हुकूमत अंदरूनी मुखालिफ के जरिए गिराई जा सके। मौजूदा हुकूमत मुल्क के अंदर अब भी ताकतवर है और वो इख्तलाफ राय को दबाने के लिए ताकत के इस्तेमाल में मज़ीद इजाफा करेगी। इसराइल के साथ जंग के बाद अब से 2 हफ्तों के दौरान 6 अफराद को इसराइल के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में फांसी दी जा चुकी है। इस इल्ज़ाम में तकरीबन 700 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। ईरान में इनकलाब मुखालिफिन या रजीम की तब्दीली के हामियों की कोई ऐसी अवामी तहरीक बनती नजर नहीं आती जो फौरी तौर पर जड़ पकड़ ले। ईरान के अंदर जंगबंदी के बावजूद बहुत कम लोग पीर के रोज होने वाली जंगबंदी को देर पा समझते हैं। इनका ख्याल है कि इसराइल अब भी ईरान में मुकम्मल फ़ज़ाई बर्तरी के साथ मज़ीद कार्रवाई करेगा और इसके मकासद अभी मुकम्मल नहीं हुए हैं। इसराइल ने जब ईरान पर पहला हमला किया तो इसे इल्म था कि ईरान के पास तकरीबन 2500 ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाले मिसाइल मौजूद हैं। ईरान की जानिब से दागे गए इन मिसाइलों ने इसराइल में शदीद जानी और माली नुकसान पहुंचाया है। इसराइल को अब भी तशवीश है कि ईरान के पास तकरीबन 1500 मिसाइल अभी बाकी हैं। दूसरी तरफ इसराइल से जंगबंदी के बाद ईरान के पास इस ज़ख़ीरे में इजाफे के मौक़े हैं। ईरान का दावा है कि उसने अपना 60% अफ़ज़वीदा यूरेनियम का ज़ख़ीरा एक महफूज और खुफिया मुकाम पर मुंतकिल कर दिया था। माहिरीन के मुताबिक यूरेनियम के 60% ज़ख़ीरे को 90% तक अफ़ज़वदा कर लिया जाए, जो तकनीकी तौर पर एक निस्बतन आसान मरहला है, तो ये तकरीबन 9 जौहरी बम बनाने के लिए काफ़ी होगा। आयतुल्लाह अली खामनाई मुमकिना तौर पर अब भी इस गुमान में होंगे कि इनकी हुकूमत किसी न किसी तरह बच गई है, मगर 86 बरस की उम्र और बीमारी की हालत में वो ये भी जानते होंगे कि उनके अपने दिन भी गिने चुने बाकी रह गए हैं। लिहाजा वो निज़ाम हुकूमत के तसलसल को यकीनी बनाने के लिए इक़्तिदार के मुनज़्ज़म मुंतक़िली की कोशिश कर सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक आयतुल्लाह अली खामनाई ने अपनी मौत की सूरत में जानशीनी के लिए न सिर्फ 3 सीनियर उलमा का इंतखाब किया है, बल्कि फ़ौजी क़यादत में भी मुतबादिल शख्सियात का इंतखाब कर लिया है।
ان حالات میں ایران کے اندر جنگ بندی کے بعد رہبر اعلیٰ علی خامنئی کے منظر عام پر آنے اور ان کی جانب سے اٹھائے جانے والے نئے اقدامات پر دنیا کی گہری نظریں ہیں۔ حالات سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے جرأت نیوز۔